नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि प्रदेश में अभी भी निकाय चुनाव संपन्न हुए और उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं और क्रमशः उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अभी कुछ और सीटों पर चुनाव बचा हुआ है, लेकिन अभी जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं और दावों में बड़ा अंतर है। कहिए कि दोनों जो दावे कर रहे हैं दोनों में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। स्पष्ट है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर सीधे पार्टी का प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है, बल्कि यहाँ पर एक दूसरी व्यवस्था बना ली गई है जो बन जाती है। वो यह है कि भाजपा समर्थित, कांग्रेस समर्थित या अन्य दल समर्थित प्रत्याशी हुआ करते हैं। तो उन्हें लेकर ये जो दावे किए जा रहे हैं कि किनके समर्थित कितने जीते, इसमें जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसमें जो अलग अलग समीकरण बताए जा रहे हैं, उनमें बड़ी भिन्नता है। मतलब पार्टियों के वक्तव्यों में मतभिन्नता है। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियां आंकड़ों की बाजीगरी करती दिख रही हैं। दोनों ही पार्टियां नहीं कहूँगा, कोई भी एक पार्टी तो है जो कि आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, या फिर दोनों कर रही हैं। जो मैंने पहले कहा, क्या ये संभव है कि ऐसे बताया जाए या इस प्रकार के परिणाम को अपने पक्ष में बताया जाए? ठीक है, आने वाले दिनों में जब इसकी समीक्षा होगी, विवेचना होगी, सब कुछ सामने होगा। लेकिन फिलहाल जो दावे किए जा रहे हैं, जो परिणाम बताए जा रहे हैं, वो बड़ा विरोधाभास रखते हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने विशेष अतिथियों के साथ। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस अपने अपने दावे कर रही है। सबसे पहले बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समिति के प्रदेश संयोजक सौरभ सिंह ने पंचायत चुनावों के प्रथम चरण के मतदान के बाद सामने आ रहे परिणामों को पार्टी के विश्वास के अनुरूप बताया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में भी पार्टी को पूरे प्रदेश में जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और ये नतीजे उसी विश्वास की मुखर अभिव्यक्ति है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम दौर के बाद बीजेपी ने दावा किया कि सभी 160 जिला पंचायत की सीटों में से बीजेपी के 108 और बीजेपी समर्थित 17 निर्दलीय यानी कुल 125 प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं और अन्य क्षेत्रों में अभी मतगणना का कार्य चल रहा है और उनमें भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे। प्रदेश की 33 जिला पंचायतों में से 14 जिला पंचायतों में तो कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया है। बस्तर के नारायणपुर जिला पंचायत के सभी 9 क्षेत्रों में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है। इसी प्रकार बीजेपी ने कवर्धा के सभी 6, खैरागढ़ के सभी 5, कोंडागांव के सभी 4, मुंगेली के सभी 4, सारंगढ़ भिलाईगढ़ के सभी 4 जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं। इन सभी जिलों के साथ साथ गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा में कांग्रेस शून्य पर है और उसका एक भी उम्मीदवार नहीं जीता है। कांग्रेस किसी भी प्रकार की खुशफहमी ना पाले, चाहे ईवीएम से हो चाहे बैलेट पेपर से हो, जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। कांग्रेसी जरा एक बात बताएं कि आखिर उनके दावे का आधार क्या है। 5 साल पहले जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत से चुना था, पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार का चारागाह बना दिया, छत्तीसगढ़ वासियों के पैसे ले लेकर अपने आकाओं के पेट भरते रहे। उसकी परिणति कि जनता ने विधानसभा चुनाव में हमें सत्ता से उखाड़ कर फेंका। लोकसभा चुनाव में 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की दी और उपचुनाव में तो कांग्रेस प्रत्याशी को उतने नहीं वोट नहीं मिले जितने वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय हुए थे। आने दीजिए, कुछ दिनों बाद जब अधिसूचना जारी होने के बाद जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं अब अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी ने पंचायत चुनाव में जीत का झूठा दावा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि पहले चरण में 78 कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीते हैं। 66 स्थानों में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जिला पंचायत चुनाव जीते हैं, तो वहीं 600 से ज्यादा कांग्रेस समर्थित जनपद सदस्य जीते हैं। भाजपा समर्थित 300 जनपद सदस्य चुनकर आए हैं। प्रदेश में 2100 से अधिक कांग्रेस समर्थित सरपंच जीते हैं।
कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सभी जिलों के आंकड़े जारी करते हुए बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि हम बीजेपी को चुनौती देते हैं, अपने जीते लोगों की सूची जनता के सामने रखे। बैलेट से चुनाव हुए इसलिए बीजेपी पिछड़ गई है। ईवीएम से चुनाव होता तो बीजेपी निश्चित ही जीत जाती। भारतीय जनता पार्टी झूठा दावा कर रही है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उसके ज़्यादा लोग जीत के आए हैं, जबकि हकीकत यह है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पिछड़ चुकी है। पहले चरण में कांग्रेस के 78 जिला पंचायत के सदस्य चुनाव जीत के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मात्र 69 सदस्य चुनाव जीत के आए हैं। कांग्रेस समर्थित 2100 सरपंच 3605 में से 2100 सरपंच चुनाव जीत के आए हैं। साथ ही 911 जनपद सदस्यों में से 600 हमारे जनपद सदस्य चुनाव जीत के आए हैं। क्योंकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पिछड़ गई। यदि यहाँ भी ईवीएम से चुनाव होता तो निश्चित तौर पर नगरीय निकाय के समान भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी चुनाव जीतती है। शहर सरकार के बाद गांव की सरकार के लिए मतदान हो रहे हैं। पहले चरण के बाद दूसरे चरण के लिए भी मतदान हो चुका है, लेकिन गांव की सरकार को लेकर हुए चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। नगरीय निकाय में क्लीन स्वीप के बाद बीजेपी ग्राम पंचायतों में भी बम्पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के दावों को झूठा बताते हुए जीते हुए प्रत्याशियों की सूची जारी करने तक की चुनौती दे डाली। अब किसके दावे कितने सही हैं और किसकी बातें निराधार, आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आंकड़ों की बाजीगरी का आरोप लगा रही हैं और इसके केंद्र में सरकार में एक बार फिर ईवीएम मशीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, DA न्यूज़ प्लस। तो वही एक बात है, जैसा कि मैंने कहा शुरुआत में ही, कि अब आंकड़ों की बाजीगरी कौन कर रहा है। ठीक है, हम इस पर चर्चा कर लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। पहले परिचय करवा दूं, मेरे साथ जो मेरे मेहमान विशेष जुड़े हुए हैं, राजकुमार राठी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजकुमार जी, आपका स्वागत है। शिल्पा देवांगन जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। शिल्पा जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ रमेश पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका। आप भी बताइएगा किसके दावे में कितना दम है, कितने सही हैं दावे। शुरुआत आपसे राजकुमार जी। आप बता रहे थे, आप कह रहे थे, मैं देख रहा था कि आप कितने जीते हैं, बता रहे थे 108 आपके जो जिला पंचायत के जो सदस्य हैं, बाकायदा इसका प्रेस नोट आया था, 108 आपके हैं जो जीते हैं, आपके समर्थन के हैं। जो 15 कुछ 17 निर्दलीय थे, जिन्हें कि आपने फिर समर्थन दिया, फिर आपके साथ हो लिए वो आपके साथ कुल मिलाकर 125 आप बता रहे हैं। 125, 160 में से 125 आप बता रहे हैं, 35 कांग्रेस प्लस अन्य, ये बता रहे हैं। उसके बाद दूसरा ब्यौरा कांग्रेस का आता है और वो तो कहते हैं कि हम सूची जारी कर रहे हैं, आप भी सूची जारी कर दीजिए। आपने सुना होगा, दोहराऊंगा नहीं, जैसा वो कह रहे हैं कि हम 78 जीते हैं, आप 66 पर हैं। फिर वो कह रहे हैं हम 2100 जीत गए हैं सरपंच के। फिर वो कह रहे हैं हम जनपद में 600 से अधिक सीटें जीत गए हैं, आप 300 पर हैं, आधे पर हैं। कुल मिला के फिर वही घूम फिर कर केंद्र में ईवीएम मशीन, कह रहे हैं ईवीएम से हुआ इसलिए हम जीत गए। राठी जी, ये पहली बार नहीं है कांग्रेस चुनाव हारती है पर आरोप लगाती है। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में राजधानी की बात करें तो हमारी जो मीनल चौबे जी महापौर बनी है, 1,53,000 ज्यादा वोट से जीती है और 70 में से 60 पार्षद जो है भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है संजय जी, जब ये चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम मशीन ठीक होती है। जब 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है, तब ये ईवीएम पर आरोप नहीं लगाते। नहीं, अभी तो आंकड़े बताइए राठी जी, अभी आंकड़े बताइए। ईवीएम तो कह रहे हैं कि ठीक हुआ ना, ईवीएम से नहीं हुआ, बैलेट से हुआ। अब आप अगर जीत जाते तो आप साबित करते कि नहीं भाई ईवीएम से बैलेट से हो, हम तो जीत ही रहे हैं, आप तो हार ही रहे हैं। पहले आंकड़े कितने सही हैं ये बताइए ना। कांग्रेस जो बता रही है आंकड़े और आप जो बता रहे हैं आंकड़े, क्या आधार है? कांग्रेस जो आंकड़ा बता रही है उसमें निर्दलीयों को शामिल कर रही है, क्योंकि इसमें कुछ चुनाव चिन्ह तो होता है। ये निर्दलीयों को शामिल करके कांग्रेस समर्पित प्रत्याशी बता के उनकी जीत को बता रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी आप आंकड़ा आन दीजिए, बहुत जल्द हम जो है उसको सूची जारी करेंगे
उसमें आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित जो प्रत्याशी हैं उनको ज्यादा जीत मिली, क्योंकि प्रदेश में विष्णुदेव साय का जो शासन है और 13 माह का जो कार्यकाल है उस पर जो है छत्तीसगढ़ ने क्या नगर निगम चुनाव हो, क्या पंचायत चुनाव हो, मुहर लगाने का काम किया। क्योंकि जिन वादों को लेकर इस प्रदेश में संजय जी सरकार बनी, क्या महतारी बंधन योजना के माध्यम से 70 लाख महतारी को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की बात हो, क्या 21 क्विंटल धान की खरीदी 31 रुपए में करने की बात हो, क्या 2 साल के बकाया भुगतान की बात हो, मैं समझता हूँ 1 साल सवा साल में विष्णुदेव साय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने काम किए, देश में एक रिकॉर्ड इतने ठीक है समय के शिल्पा जी बता दीजिए, आप तो आंकड़े भी जारी कर रही हैं, बता रही हैं कि हमारे इतने जीते, यहाँ से ये जीते, ये हमारे साथ हैं, आधार क्या है उसका? आंकड़े तो आपने बताए, लेकिन आधार क्या है उसका? क्योंकि ये तो चुनाव दलीय व्यवस्था इसमें होती नहीं है, समर्थक ही वो होते हैं। आप भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर जनता कंफ्यूज है कि भाई ये ऐसा कैसे संभव है। आप बता रही हैं कि हमारे 78 है, ये बता रहे हैं हमारे 125 हैं। अगर ये दोनों मान भी लिया जाए तो दोनों जोड़ लें तो उतनी तो सीटें ही नहीं है। शिल्पा जी देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस जमीनी स्तर पर कार्य करती है। हमारे कार्यकर्ता इस चुनाव में, चाहे वो किसी भी स्तर के चुनाव हो, गंभीरता से लेते हैं और हर पंचायत लेवल तक हो, चाहे ग्रामीण के हर क्षेत्र अंचल तक हो, पूरी मेहनत से, पूरे अपनी दमदारी से कार्य करते हैं। और इसी का नतीजा है कि जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं वो आज ज्यादा से ज्यादा जीत कर आए हैं। हम तो बताते हैं, हम तो डंके की चोट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के हम बता ही रहे कि कांग्रेस समर्थित, निश्चित रूप से किसी दल का चुनाव चिन्ह नहीं होता है इसमें, परंतु जो प्रत्याशी है वो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीत कर आए हैं। इसी के चलते ये देखकर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि इनकी आदत है, झूठ और आडंबर की राजनीति शुरू कर दिए हैं। वो सूची तो जारी नहीं कर पा रहे। आज दिन भर से मैं सुन रही हूँ कि सूची बन रही है। तो जब बन रही है तो काउंट कैसे कर ली है? अभी तो बनी नहीं है सूची आपकी। जब बन रही है, प्रोसेस में है, तो इस प्रकार की बयानबाजी करके, वो डरा के, धमका के, या तो डर और भय की राजनीति फिर से करने को उतारू हो गए हैं, या जब उनकी दाल नहीं गल रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि बैलेट से चुनाव हुए हैं, कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट हो जाता है कि जब बैलेट से चुनाव होते हैं तो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ज्यादा आ रहे हैं। जनता का विश्वास है, जनता का जनाधार कांग्रेस के ऊपर है। तो इस प्रकार से जनता आशीर्वाद दे रही कांग्रेस समर्थित, कांग्रेस की विचारधारा को, कांग्रेस के कार्य करने की शैली को। शिल्पा जी, मैं ना आशीर्वाद दे रही है, इनके पेट में तकलीफ होना जाए, झूठा षड्यंत्र में उतर गए हैं। शिल्पा जी, क्या मैं हासिल इसलिए रहा था ना कि आप जो कह रही हैं ना, मैं 2019-20 के पंचायत चुनाव देख रहा था, उस समय अभी मैं बैठा हुआ था, देख रहा था, तो उसमें मैं देख रहा था, कुछ बयान देख रहा था। उस समय आप बड़ी संख्या में, जो भी था उसमें से आप बड़ी संख्या में आप जीत कर आई थी, निकाय में भी आप जीती थी, आप पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत में भी आपकी जीत हुई थी, दावे किए थे कुछ, मतलब पहले दावे ही चलते हैं। तो उसमें मैं देख रहा था कि आप जो कह रही हैं ना, जितनी बातें आपने कही ना, वो भाजपा कह रही थी। मतलब आप जितनी बातें कह रही हैं ना, वो भाजपा कहा करती थी उस समय। मतलब कि पक्ष विपक्ष में जब आप रहिए तो भाषा वही रहती है, बस चेहरा इधर से उधर हो जाता है, भाषा लगभग वही होती है। यही कह रही थी कि डरा कर, धमका कर, धन बल, बाहुबल, प्रशासन, ये सारी बातें उस समय आ रही थी। चलिए, रमेश पांडे जुड़े हुए हैं। जी रमेश जी, ये बताइए, ये जो ठीक है शुरुआती आंकड़े हैं, देखिए मैं इस विषय को चर्चा में इसलिए आज लिया क्योंकि और भी विषय थे जिस पर आज बात हो सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए इस विषय को चर्चा पर लिया है कि ये जनमत है और पंचायत जिसे कहते हैं, जो गांव होता है, वही बुनियाद है देश में किसी भी चीज़ की। आप अर्थव्यवस्था से लेकर ले लीजिए या फिर लोकतंत्र की बात कीजिए, ये बुनियाद है, यहीं से सब कुछ शुरू होता है और यहाँ तक पहुँचाना ही सबका उद्देश्य होता है, जो भी हो। तो वहाँ के जब चुनाव हो रहे हैं और दोनों ही पार्टियाँ खुलकर आधिकारिक तौर पर प्रेस नोट जारी करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावे कर रही है, तो किस रूप में जनता विश्वास करे? मैं तो ये मानता हूँ कि पार्टियों के अपने दावे हैं, होंगे, वो करेंगे, लेकिन ये जनता के सामने क्या है रमेश जी? जनता को कंफ्यूज कैसे किया जा रहा है? संजय जी, आपको कहूं तो एक लाइन में सिर्फ इतना है राजनीतिक दलों के लिए जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जी किसी भी दल ने
जो पंचायत चुनाव में उम्मीदवार उतरे हैं, न तो उनके प्रचार में कोई गया राजनीतिक दल का नेता, न ही किसी उम्मीदवार ने अपने प्रचार के दौरान इस बात का जिक्र किया कि मैं कांग्रेस समर्थित हूं या मैं भाजपा समर्थित हूं। अब जब वो चुनाव जीत करके आ गए हैं तो भाजपा भी कह रही है कि हमारे समर्थित हैं और कांग्रेस भी कह रही है हमारे समर्थित हैं। भाजपा का कहना इसलिए लाजमी है कि वो राज्य के सत्ता में आसीन है, और कांग्रेस को कहना इसलिए लाजमी है कि कांग्रेस को ये समझाना है और भ्रम फैलाना है कि मतपत्र अच्छा है और ईवीएम खराब है, इसलिए पूरा का पूरा हमारे कांग्रेस के लोग जीत के आ रहे हैं। जबकि ये स्थिति तो तब साफ होगी जब वो उम्मीदवार बताए कि मैं कांग्रेस का हूं या मैं भाजपा का हूं। ऐसी कहीं स्थिति देखने को नहीं आई। तो सिर्फ और सिर्फ ये वही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बज रहा है, डीजे तो डांस कोई भी कर सकता है, बस यही स्थिति है। ठीक है शिल्पा जी, भ्रम फैला रहे हैं क्या? देखिए मैं आज के परिदृश्य की बात कर रही हूँ। आज के परिदृश्य में कांग्रेस का जो जनाधार है, कांग्रेस की जो पकड़ है वो जमीनी स्तर पर है। इसका कारण भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि कांग्रेस जो है वो भूपेश सरकार के समय में जनता ने देखा है कि किस प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट की योजनाओं को लेकर के जनता को बेनिफिट देने का कार्य उन्होंने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है, परंतु झूठ और छलावा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। जनता को कोई भी लाभ नहीं होता है। जो वो बोले होते हैं उससे अपोजिट, बिल्कुल परिदृश्य अपोजिट हो जाता है। जब वो धरातल पर एप्लीकेशन करने की बात आती है, धरातल पर अंतिम व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंचता। अच्छा एक बात बता दीजिए शिल्पा जी, एक बात बता दीजिए, मैं आपकी बात सारी मैं सुन रहा हूं, मैं आपकी बात मानता हूं, आप जो कह रही हैं बता दीजिए। आप जब पिछली बार प्रचंड जनादेश से आप चुनाव जीती थी, मुझे लगता क्या है, सभी जानते हैं, हम तो देख ही रहे हैं कि ऐसी विजय किसी को भी हासिल नहीं हुई थी। जब 2018 में आप जीते थे उतनी सीट कभी नहीं मिली प्रदेश में किसी को भी, इतना बड़ा जनादेश आपको मिला था। तब भी चुनाव तो इसी ईवीएम से ही हुआ था शिल्पा जी, तब आपने स्वीकार कर लिया। इसकी बात करें, चाहे आज नगरीय निकाय चुनाव की जो रिजल्ट, नहीं तब आपने स्वीकार कर लिया। नहीं, हम स्वीकार करते हैं ईवीएम का ये परिणाम। तब आपने ईवीएम पर एक भी सवाल नहीं उठाया कि नहीं भाई छोड़ो, हम ईवीएम का हम नहीं मानते परिणाम। अमूमन ऐसा होता है, देखा गया है कि जो प्रदेश में जिसकी सरकार होती है, नगरीय निकायों में जनता का जो झुकाव है वो सत्ता पक्ष की तरफ होता है। यही दिखाई दिया 2019 में, कांग्रेस के पक्ष में जनता का झुकाव था, और आज के दिनांक में भी यही दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो ये सामान्य बात है, हम अपनी हार भी स्वीकार करते हैं, जनादेश को भी स्वीकार करते हैं, जो भी गलतियां कमियां हैं हम जनता के आवाज को बुलंद करने के लिए विपक्ष में अपनी भूमिका निभाएंगे। इसलिए हमें कोई बात नहीं है, हम स्वीकार करते हैं, हर चीज स्वीकार्य है। मतलब आप स्वीकार कर रही हैं कि जो भाजपा ने आंकड़े जारी किए वो सही हैं, जनता का झुकाव भाजपा की तरफ है, भाजपा की सरकार है, आप जो कह रही हैं उसका अर्थ तो यही है ना। आंकड़ों के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ये ना तो इनकी सूची है, इनके दावे खोखले होते हैं जैसा कि हमेशा देखा गया है, ये झूठ और षड्यंत्र की राजनीति करते हैं जैसा कि हमेशा देखा हुआ है। जब स्थिति स्पष्ट, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप बताइए ना राठी जी, सूची क्यों नहीं जारी कर देते? आपने जब ये सीटें जारी की थी तो सूची भी जारी कर देते, बता देते हमारे ये उम्मीदवार हैं जो जीते थे, हमारे समर्थित हैं, मतलब हमने इनका समर्थन किया था, बीजेपी समर्थित हैं ये, आप भी जारी कर देते, वो भी जारी कर लेते। जो नाम टेली करते तो उससे जाकर हम लोग पूछ लेते। हम लोग 2-4 दिन यही काम करते हैं, हम लोग जितने लोगों के नाम मैच करते हम लोग निकल जाते, टीम निकल जाती और मिलते जितने से मिल सकते हैं और पूछ लेते भैया दोनों का ये नाम आपका दोनों जगह है, बताइए आप कहाँ के हैं। थोड़ा काम हम भी आसान कर देते आप लोगों का, आपका मतलब आपका और कांग्रेस का। जी संजय जी, आपको जानकारी है जी, त्रिस्तरीय है। आज अंतिम चरण का मतदान हुआ है, शाम को 6 बजे 5 बजे वोटिंग खत्म हुई है और अभी परिणाम आने हैं। सारी सूची जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द जारी करेगी। कांग्रेस को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से प्रदेश में कांग्रेस की हालत हो रही है, मुझे लगता है कि इनके पास अब ईवीएम के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। ये हार को स्वीकार नहीं करते हैं संजय जी, इनको तो हार को स्वीकार करना चाहिए, उसकी समीक्षा करना चाहिए
अब मंथन करके गलतियों को ठीक करना चाहिए। 2018 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 14 सीट आई थी संजय जी। हमने हार को स्वीकार किया, हमने हार का विश्लेषण किया, हमने हार की समीक्षा की, अपनी गलती को ठीक करने का काम किया संजय जी। परिणाम सामने है, 14 से 54 पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन गए और इस प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब भूपेश बघेल जी जो 71 सीट का इतना बड़ा जनादेश लेके आए थे, उस जनादेश का अपमान करने का काम भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार ने किया। जिन जिन वादों को लेकर इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई, क्या शराबबंदी की बात करूं, क्या महिलाओं को पेंशन देने की बात हो, क्या युवाओं को रोजगार देने की बात हो, क्या युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, किसी भी वादे को भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया और परिणाम सामने है। और तो और संजय जी 18 लाख आवास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजा था, उसको प्रधानमंत्री आवास नाम होने के कारण रोकने का काम भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने किया। एक परिवार में 4 व्यक्ति मांगते हैं संजय जी, तो 72 लाख लोगों के सर से पक्की छत छीनने का काम किसी ने किया तो भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने किया। ठीक है, मैं ये पूछ लेता हूं रमेश जी आपसे कि मान लीजिए ये सूची कांग्रेस जारी करती है नाम के सहित, नाम सहित कह रहा हूं मैं, ये मत करिए यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से एक नाम के, चलिए हो ही जाए, आप भी जारी करिए भाजपा की एक सूची नाम के साथ। तो रमेश जी ऐसा बताइए, उसमें से जो नाम दोनों में कॉमन आते हैं, बहुत से नाम आएंगे, मतलब जो बताए जा रहे हैं आंकड़े दोनों ओर से बहुत से नाम कॉमन आएंगे, तो क्या ऐसा प्रावधान भी होना चाहिए कानून सम्मत कि वो जो प्रत्याशी है वो कोई ऐसी वैधानिक कार्रवाई कर सके या फिर उसके लिए उसे अधिकार हो कि भाई मेरा नाम कैसे डाल दिया कांग्रेस ने या बीजेपी ने, मैं तो अपने दम पे लड़ा था, मैं जीता हूं। इसको 2 तरीके से समझने की कोशिश करिए आप जी। पंचायत चुनाव में अमूमन राजनीतिक दल के लोग सीधे दखल नहीं देते। ये दखल तब देते हैं जब चुनाव जीत करके उम्मीदवार सामने आ जाता है जी। उसकी वजह यह है, आवाज सुनाई दे रही मेरी? जी हाँ, जी हाँ, जी जी। उसकी वजह यह है कि एक ही दल के 4 कार्यकर्ता एक ही जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो चारों में किसको नाराज करें, इसलिए जो जीत कर आता है उसको अपना वो बता देते हैं। और प्रायः ये देखने को मिलता है कि जो निर्दलीय या स्वेच्छा से अपनी मेहनत से चुनाव जीत करके उम्मीदवार आता है वो सत्ता पक्ष के खेमे में चला जाता है। वो एक प्रायः ये टेंडेंसी होती है कि सत्ता पक्ष से उसको लाभ लेना है जी। अब रही बात इसमें सुधार की गुंजाइश कहाँ है? सुधार की गुंजाइश यहाँ है कि कम से कम पंचायत सदस्य तक के उम्मीदवारों को दलीय चुनाव चिन्ह पर किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर अगर कैंडिडेट बनाया जाए तो स्थिति साफ हो जाएगी कि वहां कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन किसको उम्मीदवार बना या तो इसका दूसरा, या तो इसका पांडे जी, या तो इसका रिवर्स कि यहां पर कोई समर्थित भी नहीं होना चाहिए। प्रावधान ऐसा किया जाए जो व्यक्ति लड़ रहा है वही चुनाव लड़ेगा, यहां पर आप समर्थित की भाषा का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते कि फलाना समर्थित, इसका समर्थित, वो जीता है सिर्फ क्योंकि ये इतनी छोटी इकाइयां होती हैं जो गांव से निकल कर आती हैं, कई गांव से मिलकर जो जनपद के एक सदस्य बनते हैं, जिले के जो बनते हैं, ऐसी इकाइयां होती हैं, ग्रामीण इकाइयां होती हैं, वो उनको वही मूल रहने दीजिए, वो जो है वही रहने दीजिए। यहाँ पर दलीय व्यवस्था या किसी प्रकार की जो दलीय दखल है उसे आप समर्थित कीजिए या जो भी कीजिए वो हटा दीजिए, ऐसा कोई प्रावधान हो। ये जो आप कह रहे हैं आज यही प्राविधान है, वहां पर किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का असर नहीं है गांव में और पंचायतों में। ये तो राजनीतिक दल के लोग अपने ऑफिसों में बैठ करके बता दे रहे हैं कि मैं फला हमारा समर्थित है, जबकि आप इन दलों से पूछिए कि पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाला कोई भी व्यक्ति इनसे टिकट मांगने नहीं आया था, इनसे समर्थन भी मांगने नहीं आया था जी। ये हालात है जी, मैंने बिल्कुल यही देखा था। समर्थन मांगने इसलिए नहीं आता है क्योंकि मैं बताया ना कि वहाँ पर जो इकाइयाँ हैं, गांव का पूरा परिवेश है, वहाँ के लोग हैं, वो एक दल में बंध कर नहीं रहना चाहता है। अगर उसने कुछ अच्छा किया है, क्योंकि जहाँ वो दल से बंधा, जैसे ही वो दल से भजा तो समझ लीजिए कि दूसरा दल उसके विरोध में। लेकिन अगर वो किसी दलीय कहिए बंधन में नहीं है, तब उसे ये अपेक्षा होती है कि दूसरे दल का भी व्यक्ति जो है उसे समर्थन देगा क्योंकि उसने अच्छा काम किया या फिर उसकी छवि ठीक है। ये ठीक बात है। ठीक जी रमेश जी, ये जो स्थिति बन रही है ये ठीक अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, न इसमें कांग्रेस को एग्रेसिव होना चाहिए न भाजपा को ही एग्रेसिव होना चाहिए। जो लोग चुनाव जीत कर आए हैं उनकी जहां मर्जी होगी, जहां मनसा होगा उस खेमे में खड़े होंगे।
इसके लिए न तो भाजपा को परेशान होना चाहिए न कांग्रेस को परेशान होना चाहिए। मेरी समझ में तो यही बात है। ठीक है, मैं आपसे दोनों से एक एक सवाल करूंगा। शिल्पा जी, ये बताइए कि ये जो चुनाव होते हैं, ये जो आप जो कहते हैं कि कांग्रेस समर्थित, भाजपा समर्थित, पहले आप बताइए शिल्पा जी, तो क्या मैं उसी बात को पीछे लेकर आता हूं, तो क्या कोई ऐसा होता है जो उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, वो आपके पास आता है कि हमें समर्थन दीजिए, तो आप कहते हैं हाँ जाओ आप हमारे समर्थित, ऐसे आते हैं उम्मीदवार? देखिए, निश्चित रूप से ये जो ग्रामीण अंचल के चुनाव है वो किसी राजनीतिक दल के सिंबल से नहीं लड़ा जाता है। चुनाव चिन्ह जो है वो ना तो भाजपा का होता है, ना कांग्रेस का होता है, ना किसी और दल का होता है। उनका अपना खुद का चुनाव चिन्ह होता है और व्यक्तिगत छवि के ऊपर ये चुनाव लड़ा जाता है। परंतु कहीं ना कहीं वो जो प्रत्याशी है, जैसा कि हम फेस टू फेस देखते रहते हैं, वो जो प्रत्याशी है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता अभी तक रहा हुआ है या किसी दल का। जैसे कांग्रेस का कार्यकर्ता अभी तक कांग्रेस में पार्टी में उनका कार्यकर्ता के रूप में कार्य किए हुए हैं, तो वो कांग्रेस का प्रत्याशी हो जाता है। तो कांग्रेस का समर्थन करेगा। यदि वो जीत कर आता है तो कांग्रेस का ऑलरेडी प्रत्याशी है ही, कांग्रेस का समर्थन वाला प्रत्याशी है। तो निश्चित रूप से इस तरीके से वो चुनाव लड़ा जाता है और चुनाव में जब जो जीत होती है वो उसी दल का, फिर आगे प्रत्याशी की इच्छा होती है। लेकिन मैं अमूमन यही देख रही हूँ कि जिस दल का, जिस राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होता है वो उसी दल को समर्थन देता है। आप बताइएगा राठी जी, मैं समझना चाह रहा हूँ, आप तो एक बात बताइएगा कि जैसे कि इसमें कोई आपसे पूछने तो आता नहीं कि हम चुनाव लड़े कि नहीं लड़ें पार्टियों से, जिसे लगता है कि उस स्थान पर चुनाव जीत सकता है, उस क्षेत्र में चुनाव जीत सकता है। मैं तो कई जगह देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई कार्यकर्ता, वहाँ नेता जो थे चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसे में क्या होता है, उसमें आप किसे कहेंगे कि वो भाजपा समर्थित है? मान लीजिए कि एक ही जगह से, एक ही जिला पंचायत या जनपद के एक क्षेत्र से आपके 3 बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप समर्थित किसे कहेंगे? किसी एक को समर्थित कहेंगे या फिर आपके बहुविकल्पी आपके पास एक आधार है जो भी जीते? देखिए संजय जी, हमारे एक जितेंद्र धुरंधर जी का उदाहरण बताना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रहे, जिले में पदाधिकारी रहे, अभी वो जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। हमने सूची भी जारी की है कि हमारा जिला पंचायत के सदस्य के रूप में जो है चुनाव लड़ेगा। चुनाव चिन्ह नहीं मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का अलग विषय है, और वो जीत के आता है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का समर्पित ही तो प्रत्याशी कहलाएगा ना। इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी ही पार्टी के 3, मैं क्योंकि मेरे पास उदाहरण भी है मेरे पास, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, इसलिए आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। शिल्पा जी से पूछता तो उनकी पार्टी की बात करता। आप दोनों की पार्टियों में मैंने देखा कि आपकी दोनों पार्टियों से ही एक ही स्थान पर आपके ही 2-2, 3-3 उम्मीदवार थे, आपकी पार्टी जो संबंधित थे। और मैं सुनता था कि इन 3 में से एक जो है वो कांग्रेस समर्थित है, और बाकी क्या कहते थे नहीं, चूंकि इसमें बाध्यता नहीं है, बागी होने वाला, निष्कासन वाला कोई भय नहीं है, तो इसलिए ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसमें एक समर्थित आपका होता है, या फिर तीनों में से जो जीत जाए वो तो आपका ही समर्थित हो गया फिर अपने आप? जी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के 3 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें से कोई एक व्यक्ति जीतता है तो भारतीय जनता पार्टी का समर्पित प्रत्याशी माना जाएगा भाई, क्योंकि चुनाव है इसलिए सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उसकी जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में, विधानसभा चुनाव में काम करता है, लोकसभा चुनाव में काम करता है। मैं पहले आपको जितेंद्र धुरंधर का उदाहरण बताया, वो जिला पंचायत के सदस्य हमारे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रहे और भारतीय जनता पार्टी जिले में मंत्री रहे। अपना सारा जीवन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर दिया है। और वो व्यक्ति जब चुनाव जीता तो हम अपनी लिस्ट में उनको लेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का समर्पित प्रत्याशी है, ये चुनाव जीता। इसी प्रकार कांग्रेस लिस्टिंग करती है। तो इसमें जो है चुनाव है, लेकिन पार्टी का समर्थन जितेंद्र धुरंधर को है। और भी जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का है, जब वो चुनाव जीत के आता है तो हमारी लिस्टिंग में उस व्यक्ति का नाम होता है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्पित प्रत्याशी है और इस प्रकार से सूची बनती है। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात में नहीं आती सर। ठीक है। तो चूंकि समय की बाध्यता है अभी, मैं इसलिए चर्चा को विराम देता हूं। आप सभी मेरे साथ जुड़े, इस कार्यक्रम में जुड़े। शिल्पा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राठी जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप भी जुड़े, सुधीर पांडे जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमेश पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े।
तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, विषय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो दोनों पार्टियां हैं जो अपने अपने आंकड़े पेश कर रही हैं जनता के सामने, जो पब्लिक डोमेन में आ रहा है, उससे एक समझिए कि एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बन रही है कि दोनों जो दावे कर रहे हैं उसमें सत्यता क्या है और सत्यता का आधार क्या है। चलिए, जैसा मैंने कहा और पूरी चर्चा से जो निकल कर आ रहा है कि आने वाले दिनों में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी इन सब के बाद भी एक बात जो स्पष्ट है, तय है, सभी जानते हैं कि ये जो चुनाव होते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ये किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वहाँ जो चुनाव लड़ने वाले होते हैं उसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि पार्टियों से जुड़े होते हैं, या तो कहिए अधिकांश वही होते हैं जो किन्हीं किन्हीं पार्टियों से जुड़े होते हैं। तब यहाँ पर ये शब्द आ जाता है इस पार्टी का समर्थित। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।